आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो पर। आज की कहानी बहुत ही सुंदर होने वाली है, तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा जन्म कर्नाटक के गांव में हुआ था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि मैं अकेली अपने माँ बाप की संतान थी। मेरी पढ़ाई भी गांव से हुई थी और पीयूसी की परीक्षा के बाद मेरे माँ बाप ने पढ़ाने से इनकार कर दिया क्योंकि हम लोग काफ़ी गरीब थे। जैसे ही मैं 18 की हुई तो मेरी शादी की चर्चा माँ बाप ने शुरू कर दी। सब कुछ काफ़ी सही चल रहा था। दशहरे में मैं अपने दोस्तों के साथ मैसूर के किले में घूमने गई। वहाँ पर एक लड़का जो दिखने में बहुत अच्छा था, जो मुझे देखे जा रहा था, मैंने उसको देखा और आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का मुझसे टकराया और हम एक दूसरे को देखने लगे। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, मैं उसमें खोई जा रही थी। उसने मेरे कूल्हों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखों को मिलाता हुआ मेरे होठ के पास अपने होठ लाने लगा। मैं जब दूसरी तरह से खो गई तो अचानक मेरे दोस्त वहां आए और मुझे खींच लिया। मेरे दोस्त परेशान थे और वो सवाल कर रहे थे कि आखिर मैं इसके साथ क्या कर रही थी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था ये सब कैसे हो गया। सारा प्रोग्राम खत्म करने के बाद हम लोग जब बस स्टॉप पर आए तो पता उस लड़के के चक्कर में हमारे गांव की आखिरी बस निकल गई थी। मेरे दोस्त मुझ पर चिल्ला रहे थे। हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि वह लड़का अपनी कार लेकर आया और हम लोगों को गांव छोड़ने के लिए बोला। हम सब दोस्त उसको साथ चल दिए और रास्ते में बातें भी हुई। वो लड़का हमारी ही जाति का था और बंगलोर में अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। वो लोग काफ़ी अमीर थे। जब वो लोग घर में रिश्ता लेकर आए तो मेरे माता पिता तुरंत शादी के लिए राजी हो गए। इसके एक महीने बाद हम दोनों की शादी हो गई और फिर शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल। हम दोनों लोग बेंगलोर के लिए घर से निकले थे कि रास्ते में उसने मेरा मोबाइल मांगा और मैंने मोबाइल दे दिया। उसने मुझसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। जब मैं गाड़ी से उतर गई तो उसने एक पेड़ से गाड़ी को टकरा दिया और जलती हुई गाड़ी छोड़कर वहां से जल्दी भाग गया। मैंने उससे इस सब का कारण पूछा तो उसने कहा, तुम अब मर गई हो और तुम्हारे माता पिता भी अब यही सोचेंगे। यही तो मैं चाहता था। पूरा परिवार उससे मिला हुआ था। ट्रेन में बैठकर सब लोग हुबली जाने लगे तो मैंने पूछा, आप लोग तो बेंगलोर में रहते हैं। मेरी सास ने बोला, हमारा घर हुबली में है। हम लोगों ने झूठ बोला था। मेरे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग ट्रेन में थे तभी उनकी बहन और मेरे पति दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। जब मैंने इस बात का विरोध किया कि यह आपकी बहन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने जोरदार थप्पड़ लगाया। उसकी बहन दरअसल उसकी पत्नी थी। इस बात को जैसे ही उन लोगों ने बताया तो मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। मैंने पूछा कि फिर मुझसे आपने शादी क्यों की। मेरे पति की पहली पत्नी बांझ थी, जिस कारण उन लोगों को बच्चा चाहिए था। मेरे पति ने कहा, तुझसे शादी सिर्फ सेक्स करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए की है। एक नौकर से ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। इतना सुनकर मैं ट्रेन से भागी और मुझे पकड़कर बैठा दिया गया। घर जाकर मेरी मर्जी के बिना मेरे पति ने बच्चे के लिए मेरा रेप करना शुरू किया। कुछ ही समय में मैं प्रेग्नेंट हो गई और सारा परिवार बहुत खुश हो गया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो उसको मुझसे छीन लिया गया। एक रात जब सब सोए हुए थे तो मेरी सास आई और बोली, हमने तुमको यहाँ यातनाएं दी हैं।
ये लो अपनी बच्ची और कुछ पैसे, यहाँ से चली जाओ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। मैं अपने बच्चे के लिए जी गई और वहाँ से केरल आकर दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़िंदगी में हमेशा सावधान रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। बाय।